हेलो एवरीवन। आज का वीडियो इस पे है कि हम टैक्स कैसे बचा सकते हैं। हर किसी की एक कॉमन परेशानी होती है। एवरी टैक्स पेयर आके यही बोलता है कि हमें टैक्स बचाने के लिए कौन सी ऐसी स्कीम है जहाँ पे हम पैसा इन्वेस्ट करें और हमारा टैक्स बच जाए। तो ऐसी आज कुछ स्कीम मैं लेके आई हूँ कि इससे आप सेक्शन 80C के अंदर कौन कौन से इन्वेस्टमेंट करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसके लिए आपको कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है और आप टैक्स बचा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें 80C में जिसके लिए आपको थोड़ा एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और 1,50,000 तक का आप एडिशनल डिडक्शन ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है EPF। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपका PF कटता होगा हर महीने। PF कटता है तो वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट में जाता है जो हमें मैच्योरिटी के टाइम मिलता है। तो ये हमारा आता है एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में। जो भी इसके लिए हमें कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। सैलरी में से एवरी मंथ एम्प्लॉयर काटता है जो हमारा एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में जाता है। उसके बाद उसके ऊपर जो रिटर्न्स मिलते हैं वो भी हमारे एग्जेम्प्ट होते हैं और जब फाइनल विड्रॉवल होता है तो वो भी पूरा लमसम अमाउंट जो हमें मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। तो ये होता है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। इन्वेस्टमेंट करो तब भी एग्जेम्प्ट, रिटर्न्स मिले तो भी एग्जेम्प्ट, जब फाइनल विड्रॉवल करो तो भी एग्जेम्प्ट। तो EPF के लिए हमें कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट हमारा आता है होम लोन। अगर आपने कोई होम लोन लेके रखा है उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट आप एवरी मंथ जो पे करते हैं वो भी हमारा एग्जेम्प्ट होता है। उसको हम डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 80C में। जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट आप पूरे साल भर में पे करते हैं उसका हम 80C में डिडक्शन ले सकते हैं अप टू ₹1,50,000। तो होम लोन के लिए ये ज़रूरी है कि हमने होम लोन लिया हो तभी हमें होम लोन का डिडक्शन मिल सकता है। नेक्स्ट ऐसी कैटेगरी है जिसके लिए आपका शादी होना ज़रूरी है। शादी होने के बाद बच्चे होना ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको आप स्कूल भेजेंगे नहीं तो कॉलेज भेजेंगे। तो ट्यूशन फीस के ऊपर जितना भी हमारा जो टोटल ट्यूशन फीस होती है जो हमारे रिसीट मिलती है स्कूल से उसके अंदर सिर्फ ट्यूशन फीस का जो पार्ट होता है वो हम डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। बाकी के जो भी अलग अलग कॉलम होते हैं, कोई स्पोर्ट्स के चार्जेस होते हैं, कुछ बस के फेयर होता है, वो सारी चीज़ों के नहीं मिलेंगे। ओनली जो ट्यूशन फी का पार्ट रहेगा वो हम 80C के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें थी जिनके अंदर आपको कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। ये एक्सपेंस हमारे होते हैं उन्हीं के ऊपर हम डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है LIC। LIC नहीं है, LIC तो होनी ही चाहिए। LIC है तो LIC का जो भी प्रीमियम हम पे करते हैं उसका डिडक्शन हम ले सकते हैं एवरी ईयर। लेकिन डिडक्शन कितना होना चाहिए? 10% ऑफ द सम अश्योर्ड। उतना तक का ही अगर आपका प्रीमियम जाता है उतना ही डिडक्शन आपको मिलेगा। 10% से ज़्यादा जाता है, जैसे कि आपकी 10 लाख की LIC है, 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख। तो आप प्रीमियम आपको 1 लाख तक आपका प्रीमियम जाता है तो उसका डिडक्शन मिलेगा। अदरवाइज ओनली अप टू 1 लाख तक मिलेगा। उससे ज़्यादा अगर आप प्रीमियम पे करते हो तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ये स्कीम हमारी एप्लीकेबल है टर्म लाइफ इंश्योरेंस पे, यूलिप पे और इंडोमेंट प्लान पे। इंडोमेंट प्लान क्या होता है? जिसमें थोड़ा पार्ट जो है हमारे इंश्योरेंस के लिए जाता है, बाकी का हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट हो जाता है। यूलिप में क्या होता है? सेम इंडोमेंट के जैसे थोड़ा पार्ट हमारा इंश्योरेंस में जाता है, बाकी का हमारा इक्विटी में इन्वेस्ट हो जाता है। अभी नेक्स्ट हमारा आता है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम। ये भी एक गवर्नमेंट ने हमें स्कीम दी हुई है। ये भी EEE की कैटेगरी में आता है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो भी एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर जो रिटर्न्स मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट, और जब फाइनल विड्रॉवल हम करेंगे तो भी एग्जेम्प्ट। इसमें विड्रॉवल कितना? मैक्सिमम 60% तक विड्रॉ हो सकता है। बाकी का जो 60% होता है वो हमारा एन्युटी प्लान खरीदना पड़ता है, वो हमें फिर हर महीने पेंशन मिलती है। तो जो 60% विड्रॉवल होता है वो टोटली एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन जो एन्युटी परचेज करते हैं हम, जिसका हमें पेंशन मिलता है एवरी मंथ, वो टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। एवरी मंथ जो पेंशन मिलेगी वो टैक्सेबल होगी, जो 60% विड्रॉवल होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। इसमें एक और नई चीज़ है कि अप टू 50,000 का हमें एडिशनल डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80CC(d)(1)(b) में। जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं वो हम अलग से 80C के अलावा 50,000 तक एग्जेम्प्ट ले सकते हैं। उसके अलावा एक और क्या होता है, इसमें एम्प्लॉयर भी इन्वेस्ट करता है अपनी इच्छा से, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकता है, वो हम एग्जाम ले सकते हैं 80CCD(2) के अंदर। वो कितना मिलेगा? 10% ऑफ बेसिक प्लस DA। इतना ही मैक्सिमम हमें डिडक्शन मिलता है। हाँ, पर इसमें एक चीज़ है, हम इसका लॉक इन पीरियड बहुत लंबा रहता है। अप टू 80 ईयर्स ऑफ एज तक आप इसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते। 60% विड्रॉल करेंगे आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन इसका रिटर्न अच्छा रहता है, अप टू 8% के आसपास इसका रिटर्न
रहता है। इससे हमारे पास एक और चीज़ है जिसका लॉक इन पीरियड कम रहता है, वो है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल की कैटेगरी में आता है। जो इन्वेस्ट करेंगे वो एग्जेम्प्ट, रिटर्न्स मिलेगा वो एग्जेम्प्ट, लेकिन जब फाइनल विड्रॉवल करेंगे वो टैक्सेबल की कैटेगरी में आएगा और उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसका रिटर्न्स अच्छा रहता है एंड लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल का रहता है इसमें। इसके अलावा एक और है हमारे पास सुकन्या समृद्धि। सुकन्या समृद्धि में लॉक इन पीरियड ज़्यादा लंबा रहता है, 21 ईयर्स, NPS का अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज, PPF में 15 साल। सुकन्या समृद्धि में क्या है, सुकन्या समृद्धि किसके लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं कि वो बड़ी होगी तो उसके एजुकेशन के लिए, उसकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, लेकिन सुकन्या समृद्धि में जब बेटी 18 साल की हो जाएगी तब हम उसमें पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। हाँ, और सुकन्या समृद्धि में जब हम फाइनल विड्रॉवल करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लेती है गवर्नमेंट। बेटी के लिए पैसा जमा किया ना तो नो टैक्स ऑन विड्रॉवल। उसके बाद हमारा आता है PPF में अगर हम पैसा डालते हैं तो उस पर हमें रिटर्न्स भी मिलते हैं। PPF भी एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आएगा। PPF में पैसा डालेंगे तो एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर रिटर्न्स मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट, एंड जब फाइनल विड्रॉवल करेंगे पूरा PPF का अमाउंट हमें मिलेगा वो भी पूरा एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में ही जाएगा। हाँ, लेकिन PPF इज़ वन ऑफ द सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, एकदम सिक्योर्ड होता है। अगर कोर्ट केस भी होता है हमारे ऊपर, जो प्रॉपर्टी अटैच करती है कोर्ट, तो PPF में जमा किया हुआ पैसा कभी भी कोर्ट नहीं लेगी, वो एकदम सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में माना जाता है। इसीलिए लोग सबसे ज़्यादा PPF में इन्वेस्ट करते हैं और ATC का डिडक्शन लेते हैं। तो ये थे हमारे कुछ ATC के डिडक्शंस जो नॉर्मली ज़्यादातर लोग क्लेम करते हैं। हाँ, एक और चीज़, जैसे आपने इसी साल में कोई घर खरीदा है, उसके ऊपर आपने स्टैम्प ड्यूटी पे किया है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किया है, तो वो भी हमारा एग्जेम्पशन ले सकते हैं, हम डिडक्शन ले सकते हैं ATC के अंदर। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारा ATC में आता ही है। इसी साल हमने घर खरीदा है तो स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस का भी हम डिडक्शन ले सकते हैं। और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन रहता है, उसका डिडक्शन हमें अलग से हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है। तो ये हाउसिंग लोन के ऊपर भी बहुत अच्छा हमारा डिडक्शन मिल सकता है, हमें टैक्स बचा सकता है हाउसिंग लोन।